एपिसोड 507। जाओ, जितना दूर जाओ उतना अच्छा है, शाश्वत सम्राट को पता न चलने दो। यू क्यूशुई ने लिंग जियाओ और यू फेगुआ को देखा और अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी हथेली में चोट लग गई। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सचमुच तुम्हारी कल्पना से परे हैं। आप जितना दूर छिपेंगे उतना ही बेहतर होगा, ताकि न तो आप और न ही स्वर्ण आकाश क्षेत्र खतरे में हों। आप शाश्वत सम्राट के आतंक को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। लिंग जियो ने आह भरी। ये यू क्यूशुई वास्तव में एक स्वभाव का आदमी है। उन्हें भागने देने के लिए उसने स्वयं को भी घायल कर लिया। परेशान क्यों होना। अगले ही पल लिंग जियो ने मार्शल आत्मा अवरोध को खोल दिया और फिर हवा को तोड़ दिया। पीछा करो, उन्हें भागने मत दो, यू क्यूशुई ने भारी स्वर में चिल्लाया। इस समय लिंग जियो और यू फेगुआ पहले से ही जानवर भगवान गठबंधन की दिशा में चले गए थे। बीस्ट गॉड एलायंस इतने सालों से अराजक रेत समुद्र में एल्डर्स काउंसिल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रहा है। 4 क्षेत्रों और 9 लोगों की शक्तियां मिलकर भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हैं। वह स्थान संभवतः उनके छिपने का सबसे अच्छा स्थान होगा। और लिंग जियो भी अनंत खंडहरों का दौरा करने जा रहा था ताकि देख सके कि देवताओं का कब्रिस्तान कैसा दिखता है, और कुछ ऐसा ढूंढना जो उसका अपना था। उसने अपनी पूरी ताकत से पवित्र खंडहर की जादुई छाया का उपयोग किया और दूसरों के लिए उसे पकड़ पाना असंभव था। इन 2 लोगों के बिना गोल्डन स्काई डोमेन और अनंत सम्राट डोमेन के बीच लड़ाई खत्म हो गई थी। हालांकि लिंग जियो बच निकला, लेकिन उसने वास्तव में यू क्यूशुई को घायल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। लेकिन जब वे जानवर भगवान गठबंधन के क्षेत्र में पीछा करते थे तो वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार जानवर भगवान गठबंधन के साथ संघर्ष हुआ तो यह शाश्वत सम्राट डोमेन के लिए एक बड़ी परेशानी होगी। लिंग जियो सीधे दानव ड्रैगन को खोजने के लिए चला गया। वैसे भी उसके हाथ में दानव ड्रैगन का टोकन था, लेकिन दानव ड्रैगन इस समय एकांत में था और यह अनुमान लगाया गया था कि वह 2 या 3 दिनों में बाहर आ जाएगा। इसलिए लिंग जियाओ और यू फांगहुआ को अस्थायी रूप से अतिथि कक्ष में रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी 2 या 3 दिन तक इंतजार कर सकता था। कमरे में लिंग जियाओ और यू फांगहुआ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते रहे, बस एक दूसरे को लालच भरी नजरों से देखते रहे, मानो वे एक दूसरे को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेना चाहते हों। काफी देर बाद यू फेगुआ ने कहा, लिंग जियो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जब मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूं तो यह वास्तव में दर्दनाक होता है। मुझे दिन रात तुम्हारी याद आती है। लिंग जियाओ की आंखें खुशी से भरी थीं। एक क्षण के लिए तो उसने ये भी सोचा कि कितना अच्छा हो यदि समय हमेशा के लिए इसी क्षण पर रुक जाए। लेकिन आखिरकार वह एक गंभीर और तर्कसंगत व्यक्ति हैं। उनके जीवन में केवल यू फेगुआ ही नहीं है, उसके भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और देश भी है। इसके अलावा ये सभी बातें उसे बताती हैं कि यदि वह स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके पास मजबूत ताकत होनी चाहिए। यदि उसके पास ताकत नहीं है तो वह सीधे युहुआ दिव्य धर्म में मर सकता है। यदि उसके पास ताकत नहीं है तो वह इतनी सारी अच्छी चीजें नहीं पा सकता। अगर उसके पास ताकत नहीं है तो वह इस बार वान क्वान तियानलिंग को नहीं मार सकता। सब कुछ शक्ति के कारण है। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक 2 या 3 दिन तक इसका आनंद लेना ठीक है। दानव ड्रैगन के पीछे हटने के इंतजार के 2 दिनों के दौरान लिंग जियो और यू फेगुआ ने वास्तव में जाने दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को अपना सब कुछ दे दिया। वे इतने उलझे हुए थे कि 2 दिन और 2 रात तक बाहर भी नहीं निकले, जब तक किसी ने आकर उन्हें यह नहीं बताया कि दानव ड्रैगन अपने शिविर से बाहर आ गया है। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। परेशानी से बचने के लिए यू फेगुआ अभी भी डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिप गया। इस समय डोंगशेंग सम्राट रिंग में केवल यू फेगुआ ही बचा था। इस बार डोंगहुआंग यू चौक में ही रह गया क्योंकि वह जल्दी में निकला था। हालांकि फायर किंग और यांग शुई के साथ डोंगहुआंग यू की तुलना में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा उसका शिष्य एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह अकेले भी अच्छी तरह से रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। जब दानव ड्रैगन ने सुना कि लिंग जियो आ रहा है तो वह बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से लोगों से शराब और भोजन तैयार करने को कहा। दोनों भाइयों ने पहले कुछ गिलास शराब पी और फिर व्यापार के बारे में बातचीत करने लगे। भाई लिंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा धमाका किया है।
तुमने तो डीप सी ड्रैगन डोमेन को भी नष्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया। दानव ड्रैगन ने अपनी शराब उठाई। भाई, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास शराब पीता हूँ। दोनों ने काफी देर तक शराब पी। दानव ड्रैगन खड़ा हुआ और बोला, क्या आप अभी भी हमारे जानवर भगवान गठबंधन में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं? ये बच्चा इसी बारे में सोच रहा है। लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं है। गोल्डन स्काई डोमेन ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। भूल जाओ, हम दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें अभिनेता से मिलवाने ले चलता हूँ। वह एक उदार व्यक्ति भी हैं और उन्हें मना नहीं करना चाहिए। बस इतना है कि अनंत जीवन खंडहर में प्रवेश करने के लिए आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ सकता है। दानव ड्रैगन ने कहा, मुझे यही करना चाहिए। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह अब बीस्ट गॉड एलायंस में छिपा हुआ है और बीस्ट गॉड एलायंस के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। यदि ये थोड़ी सी फीस है तो कोई बात नहीं। आखिरकार वे अनंत जीवन खंडहर की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए। कुछ ही समय बाद दोनों जानवर देवता गठबंधन के नेता के महल में पहुंचे। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता से मुलाकात की। ये नेता बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिंग जियाओ ने सोचा था। उसके रूप रंग को देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत दबंग व्यक्ति है। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था, यहाँ तक कि जब वह मुस्कुराता भी था तो लोगों को एक भयावह एहसास देता था। डरो मत, नेता सभी को एक जैसा ही लगता है। राक्षस ड्रैगन हंसा। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता से मिलिए। लिंग जियो ने धीरे से सिर झुकाया। आखिरकार दूसरा पक्ष वरिष्ठ था। उसे अभी भी विनम्र रहना था। इसके अलावा इस बार उसे दूसरों को अस्थायी रूप से परेशान करना था, इसलिए वह कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं कर सकता था। विनम्र मत बनो, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। दानव ड्रैगन सहमत हो गया है और मुझे इससे अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहता है कि उसका मित्र अनंत खंडहर में प्रवेश करे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बस इतना सुना है कि आपने एल्डर्स टॉवर में डीप सी ड्रैगन डोमेन को नष्ट कर दिया है। मुझे वास्तव में आप में दिलचस्पी है, इसीलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। आप वास्तव में सुंदर हैं और आप एक वास्तविक पशु देव योद्धा भी हैं। ये दुख की बात है कि आप बीस्ट गॉड एलायंस में शामिल नहीं हुए। यद्यपि बीस्ट गॉड एलायंस का नेता भयंकर दिखता है, लेकिन उसके शब्द बहुत सुखद लगते हैं। बूढ़े आदमी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा भाई अनंत खंडहर में प्रवेश करना चाहता है। मैं यहाँ आपकी बकबक नहीं सुन रहा हूँ। तुमने उसे देखा है और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाओगे। राक्षस ड्रैगन ने लापरवाही से कहा, तुम छोटे कमीने, अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते और तुम्हें हंसी का डर भी नहीं है। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब और कुछ नहीं करना है। आज देर हो चुकी है। कल सुबह जादुई ड्रैगन आपको अनंत खंडहर में ले जाएगा। जाओ, इस जगह को अपना घर समझो। चिंता मत करो। क्या तुम्हें यकीन है, बूढ़े आदमी? उसने शाश्वत सम्राट के लोगों को नाराज कर दिया है। जादुई ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि इस बच्चे ने वास्तव में वान क्वान तियान्नी को मार डाला है। मुझे ये बात तुमसे पहले पता थी। जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने लिंग जियो पर नजर डाली। 4 डोमेन और 9 लोकों के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति का शीर्षक आज बदल गया है। तुम दोनों वापस जाओ और आराम करो। अगर बीस्ट गॉड एलायंस में कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करता है तो बस जादुई ड्रैगन को बता देना। मैं आपके लिए इसका ध्यान रखूंगा। धन्यवाद नेताजी। लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था। जानवर भगवान गठबंधन के नेता बहुत उदार थे। उसके लिए वह शाश्वत सम्राट को अपमानित करने में संकोच नहीं करता था। यह महसूस करते हुए कि जानवर भगवान गठबंधन का नेता थोड़ा उदार था, लिंग जियो को थोड़ा संदिग्ध लगा। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे एक सज्जन व्यक्ति का मूल्यांकन खलनायक के दिल से नहीं करना चाहिए। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में उठे संदेह को कुछ देर के लिए दबा लिया। लेकिन मुझे अभी भी सतर्कता का एहसास है। जैसा कि कहावत है, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रख सकते और आप दूसरों से रक्षा करने का इरादा भी नहीं रख सकते। वह तुरंत ही एलायंस लॉर्ड के महल से बाहर निकलकर आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में लौट आया। बस कल अनंत खंडहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चीजें कल्पना से कहीं अधिक सरल हैं। लिंग जियो के चले जाने के बाद बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने जादुई ड्रैगन को देखा और कहा, लड़के, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? बूढ़े आदमी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा सोचना पसंद है।
वह तो बस अनंत खंडहरों के अंदर झांकना चाहता था। आखिरकार इटर्नल रेलिक को कैसैमसी में सबसे बड़ा खंडहर माना जाता है। कौन नहीं जाना चाहेगा। वैसे भी आप आमतौर पर 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं को कुछ जगहें बेचते हैं। जब वह प्रवेश करना चाहता है तो आपको संदेह क्यों होता है? राक्षस ड्रैगन ने भौहें सिकोड़ी। तुम अभी भी बहुत भोले हो। ये लिंग जियो जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने शांति से कहा, आपको वास्तव में मुझसे और अधिक सीखना चाहिए। ठीक है, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वे अधिक लापरवाह होते जाते हैं। राक्षस ड्रैगन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, सुरक्षा के नाम पर उसके साथ अनंत अवशेषों पर जाओ, लेकिन वास्तव में पर्यवेक्षण का कर्तव्य निभाओ। मैं जानना चाहता हूं कि यह बच्चा अनंत जीवन के खंडहरों में आखिर क्या खोज रहा है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते जो बिना किसी बात पर निशाना साधे रहते हों। जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने कहा, अरे बूढ़े आदमी, तुमने मुझे मेरे दोस्तों पर जासूसी करने के लिए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दानव ड्रैगन ने सीधे मना कर दिया, और आपको ये समझना चाहिए कि लिंगजियो वानक्वान डेस्टिनी को मार सकता है जिसने दिव्य शरीर साधना के तीसरे स्तर को तोड़ दिया है। उसकी शक्ति अथाह है। ऐसे लोगों को अपमानित करने से बीस्ट गॉड एलायंस को कोई लाभ नहीं होगा। बूढ़े आदमी, तुम दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर हो। सच कहूं तो भले ही वह अपनी पूरी ताकत से हमला करे, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। उसने चंद्रमा और शरद ऋतु के पानी को भी घायल कर दिया। छोटे कमीने, तूने मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कब की? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं हूपो के पिता को जाने दूंगा। अगर कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। जानवर देवता गठबंधन के नेता ने कहा, मैं तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक साथ अनंत खंडहर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। देखो वह क्या करता है। तुम तो मानोगे ही नहीं, तुम तो बगावत कर दोगे। तो फिर मैं जाऊंगा। यद्यपि दानव ड्रैगन ने कहा कि लिंगजियो शक्तिशाली था, उसने केवल इसके बारे में सुना था और इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। वास्तविक स्थिति भी नहीं मालूम। यदि हुपो के पिता को लिंगजियो पर नजर रखने की अनुमति दी जाती तो वह संभवतः खूनी तूफान पैदा कर देते। वह भी जा सकता है। चले जाओ, मैं अब तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। चलो, उसे कल सुबह जल्दी ले चलते हैं। जानवर भगवान गठबंधन के नेता मुस्कुराया और शाप दिया। राक्षस ड्रैगन ने मुड़कर जाने से पहले एक चेहरा बनाया। अतिथि कक्ष में वापस आकर लिंगजियाओ अब यूफेगुआ के साथ नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2 दिन और 2 रात तक हास्यास्पद बने रहने के बाद अब गंभीर होने का समय आ गया है। यू फांगहुआ उसकी रक्षा करता है और वह 12 पशु दिव्य कला के अंतिम स्तर का अभ्यास करने लगा। वास्तव में लिंगजियो ने पहले से ही 12 जानवरों की दिव्य कला का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली थी। बात बस इतनी सी है कि मुझे अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने का कभी समय ही नहीं मिला। इन दिनों बहुत कुछ घटित हो रहा है। खैर, अब मैं अंततः शांत हो सकता हूँ। मेरा मानना है कि एक रात ही काफी है। इन 12 पशु देवता तकनीकों का यदि अंतिम स्तर तक अभ्यास नहीं किया गया तो इन्हें वास्तव में एक पूर्ण तकनीक नहीं माना जा सकता। केवल साधना के सभी 12 स्तरों को पूरा करने पर ही 12 पशु दिव्य तकनीकों की पूरी शक्ति को उन्मुक्त किया जा सकता है। यह कोई छोटा सुधार नहीं है। 12 विशालकाय जानवर एक साथ मिलकर एक अद्वितीय जादुई कौशल का निर्माण करते हैं। इसका नाम है जानवरों का देवता आकाश को निगल जाता है। इसने 12 पशु देवताओं की सारी शक्ति एकत्रित कर ली है और 12 पशु देवताओं को एक साथ सहयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। बिजली पहले की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोटित हुई। यहाँ तक कि संत स्तर की मार्शल आर्ट में भी यह एक अत्यंत भयानक चाल है। ये वास्तविक 12 जानवर दिव्य कला है। वास्तव में लिंगजियो ने पहले जो हमले किए थे उनकी गिनती नहीं की जा सकती। मूल रूप से लिंगजियाओ की सबसे शक्तिशाली आक्रमण चाल गॉड रिवर्स तकनीक की एक चाल होनी चाहिए। लेकिन यदि आप सफलतापूर्वक बीस्ट गॉड स्वेलोइंग स्काई फ्लैश की साधना कर सकते हैं तो आप इसे एंटी गॉड तलवार के साथ उपयोग कर सकते हैं। ये शक्ति निश्चित रूप से इस शब्द रूप से भी अधिक भयानक है। सामान्य ज्ञान के अनुसार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अधिक कठिन होता जाता है। लेकिन ये तो सामान्य ज्ञान है। लिंगजियाओ के लिए शुरुआत में यह ज्यादा मुश्किल था। एक बार जब उसने शुरुआत कर दी तो उसका बाकी प्रशिक्षण मूल रूप से एक स्वाभाविक बात थी। इसलिए उसके लिए अभ्यास करना बहुत सरल है।
केवल 1 घंटे में लिंग जियो ने सफलतापूर्वक आकाश फ्लैश को निगलने वाले जानवर भगवान की खेती की थी। बेशक ये सिर्फ एक परिचय है। अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए वास्तविक युद्ध में इसे निरंतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अभ्यास के बाद फिर से यू फेगुआ के साथ समय बिताने का समय आ गया था। लिंग जियो अभी बच्चे नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ उपाय किए। एक योद्धा का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। प्रत्येक पुनर्जन्म से आपका जीवनकाल 300 वर्ष बढ़ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में मेरे बच्चे होंगे या नहीं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियो यूइनव के 10वें पुनर्जन्म के बाद उनके बीच क्रिस्टलीकरण चाहता है। आखिरकार वह असली मूंगल है जिसके पास 10 जन्मों की स्मृति है, एक स्मृति जो पुनर्तः उनकी है। जब मैं सुबह उठा तो जादुई ड्रैगन पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। भाई लिंग, अनंत सम्राट डोमेन के लोगों ने कल रात बीस्ट गॉड एलायंस में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, बुरा आदमी कभी भी आप जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए जानवर भगवान गठबंधन से अपने भाइयों का बलिदान नहीं करेगा। अब यह अनंत सम्राट डोमेन से कुछ मेल है, वह उन्हें रोकने में आपकी मदद कर सकता है। यदि शाश्वत सम्राट व्यक्तिगत रूप से आता है तो बुरा आदमी निश्चित रूप से आपको छोड़ देगा। आप समझ गए है न? अनंत खंडहर में प्रवेश करने के बाद वहां 1 दर्जन या 20 साल तक रहना सबसे अच्छा है, और फिर जब आपके पास अनंत महल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ताकत हो तब बाहर आएं। दानव ड्रैगन ने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ। लिंग जियाओ जानवर भगवान गठबंधन के नेता से नफरत नहीं करता था, क्योंकि अगर वह उसकी जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता। आखिरकार वह जानवर भगवान गठबंधन से संबंधित नहीं था। दूसरों के पास उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने का कोई कारण या दायित्व नहीं था। ठीक है, जब तक तुम समझो, मेरे साथ आइए। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप अनंत खंडहरों में क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि वहां खतरे का स्तर मृत दुनिया से कम नहीं है। जब दानव ड्रैगन ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपना पैर उठाया और आगे चला गया। बेशक लिंग जियो खतरे से नहीं डर सकता था, और उसकी वर्तमान शक्ति उस समय की तुलना में बहुत अधिक है जब वह मृत दुनिया में प्रवेश किया था। देवताओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाने वाला ये स्थान चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, उसे डरा नहीं सकता। वह अब इस बारे में सोच रहा है, वह बाल देवता की रक्त शक्ति और पशु आत्मा शक्ति को कब पूरी तरह से जागृत कर सकता है। वह कब संपूर्ण यूशेन रक्त और यूशेन पशु आत्मा प्राप्त कर सकता है। जुवानवु महाद्वीप पर एकमात्र मूल जानवर देव योद्धा के रूप में उसे एक अनोखा लाभ प्राप्त है, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि इस लाभ का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। यदि वह वान क्वान त्यान्नी जैसे पशु देवता के शरीर में प्रवेश कर सकता है तो मेरा मानना है कि उसकी युद्ध शक्ति और भी अधिक भयानक होगी। हो सकता है कि उसका मूल पशु देवता का पद बहुत शक्तिशाली हो, जिससे वह पशु देवता की शक्ति को पुनर्तः जागृत करने में असमर्थ हो गया है। मुझे आशा है कि अनंत जीवन के खंडहरों की यह यात्रा उसे और अधिक लाभ पहुंचाएगी। वह इसके लिए उत्सुक है। क्या आप जानते हैं कि अनंत जीवन के खंडहरों को देवताओं का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? सड़क पर बातें करते हुए अचानक राक्षस ड्रैगन ने पूछा। संभवतः तथाकथित देवताओं को दफना दिया गया है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, सही तौर पर यही जवाब होना चाहिए। वास्तव में हम नहीं जानते कि वह भगवान है या नहीं, लेकिन अंदर दबी हुई चीजें ऐसी भयावह चीजें हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। वहां सैकड़ों फीट लंबा एक विशालकाय जानवर है, 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक मनुष्य। वहां विभिन्न प्रकार की अजीब दिखने वाली जातियां भी हैं। उन सभी की विशेषता एक ही है, अर्थात वे शक्तिशाली हैं। यद्यपि उसे मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी उसकी आभा के कारण हमारे जैसे योद्धाओं के लिए उसके निकट पहुंचना अभी भी कठिन है। जिसके बारे में बोलते हुए जानवर भगवान गठबंधन की स्थापना इन लाशों से संबंधित है। लिंग जियो ने बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा। दानव ड्रैगन के मुंह से वह देवताओं के कब्रिस्तान की स्थिति के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर सकता था। यह अफवाह है कि जानवर भगवान गठबंधन के पहले नेता ने देवताओं के इस कब्रिस्तान की खोज की थी और प्रवेश किया और शक्तिशाली उच्च स्तरीय पशु देवता का दर्जा प्राप्त किया। इस उच्च स्तरीय दिव्य स्थिति पर भरोसा करते हुए उन्होंने जानवर भगवान गठबंधन बनाया। राक्षस ड्रैगन ने आगे कहा, यह उच्च स्तरीय पशु देवता का दर्जा एक विशालकाय जानवर की लाश से प्राप्त किया गया था। ये परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। ये हमेशा नेता को विरासत में मिला है।
जहाँ तक मेरी पशु देवता मार्शल आत्मा का प्रश्न है, मैंने इसकी खोज लगभग 10 वर्ष पहले ही की थी। इसे किसी अन्य विशालकाय जानवर के कंकाल से प्राप्त किया गया था। देवताओं की कब्रों में मौजूद खजाने जादुई हथियार या तकनीक नहीं है। यह एक प्रकार का विरासत में मिला खजाना है, तथा कुछ प्राकृतिक खजाने भी हैं। ये शक्तिशाली अस्तित्व लंबे समय से बने हुए हैं, जिसके कारण अंदर का वातावरण बदल रहा है। बाद में जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। राक्षस ड्रैगन के शब्दों ने लिंगजियो को आत्मविश्वास दिया। शायद पशु देवता के अवशेष यहाँ पाए जा सकते हैं, लेकिन कठिनाई काफी अधिक होने का अनुमान है। यद्यपि बीस्ट गॉड एलायंस शक्तिशाली है, फिर भी यह 4 लोकों और 9 लोकों की तुलना में बहुत पीछे है। इसलिए इस शाश्वत अवशेष पर एकाधिकार करना असंभव है। यदि एल्डर्स एसोसिएशन के योद्धा इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें एक निश्चित शुल्क देना होगा। इसे बीस्ट गॉड एलायंस द्वारा एक समझौता माना जा सकता है, अन्यथा 4 लोक और 9 लोक मिलकर इसे नष्ट कर देते। बेशक 4 लोक और 9 लोक आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि बीस्ट गॉड एलायंस के क्रमिक नेताओं ने एक रहस्य पर महारत हासिल कर ली है। ये रहस्य बीस्ट गॉड एलायंस की सबसे बड़ी निर्भरता है। जो कोई भी पशु दिव्य गठबंधन को नष्ट करना चाहता है, उसे संभवतः विनाश का सामना करना पड़ेगा। इस कारण आज तक संतुलन कायम है। जानवर भगवान गठबंधन शाश्वत खंडहर के प्रवेश द्वार पर बनाया गया था। कुछ ही देर में वे दोनों प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मृतकों के क्षेत्र की तरह यहाँ के प्रवेश द्वार में भी एक विशाल पोर्टल है। अंतर यह है कि मृतकों की दुनिया का द्वार उदास हवा से भरा है, जबकि यह स्थान प्राचीन काल की आभा से भरा है। इससे लोगों को प्राचीन और शक्तिशाली होने का एहसास होता है। आसपास सैकड़ों दिव्य शरीरधारी योद्धा पहरा दे रहे हैं। ये जानवर भगवान गठबंधन के अधिकांश अभिजात वर्ग भी हैं, लेकिन अब दिव्य शरीर क्षेत्र में निम्न स्तर के योद्धा लिंगजियो के लिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि ये देवता दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा को भी पराजित कर सकता है। यद्यपि यह कठिन है, लेकिन जब तक ऑपरेशन सही है, जीतना असंभव नहीं है। और जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता जाएगा, ये कठिनाई कम होती जाएगी। उस समय के बारे में सोचते हुए जब वह पहली बार अराजक रेत सागर में आया था, तो टूटी गोली क्षेत्र में एक योद्धा मात्र भी उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता था। अभी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता है। उनकी ताकत में सुधार बस आश्चर्यजनक है। जो लोग उसे जानते हैं वे स्वाभाविक रूप से उसके आतंक को भी जानते होंगे। जानवर भगवान गठबंधन के युवा मास्टर के रूप में राक्षसी ड्रैगन स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे आसानी से रोकने की हिम्मत नहीं करता है। लिंग जियाओ ने उसका पीछा किया, और यह कहा जा सकता है कि यात्रा सुचारू थी। अन्यथा ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। ये कहना कठिन है, लेकिन 3 मूर्तियों का सम्मिलन आवश्यक है। वास्तव में जब वह बीस्ट गॉड एलायंस में आया, तो उसने पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन वास्तविकता योजना से कहीं अधिक आसान लग रही थी। विशाल द्वार के सामने पहुंचकर मुझे अंदर से तेज हवा बहती हुई महसूस हुई। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। हालांकि वह अब बहुत मजबूत है, तीनों देवताओं का सम्मिलन केवल आधे घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठंडा होने का समय पूरे 24 घंटे का है। यह महत्वपूर्ण क्षणों में आपकी जान बचा सकता है, लेकिन आप इसका अक्सर उपयोग नहीं कर सकते। आखिरकार आपको अपनी ताकत स्वयं ही बढ़ानी होगी। ये सबसे अच्छा होगा यदि उसका अपना साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच सके। उस समय उसे अनंत जीवन के महल में जाने का अधिक आत्मविश्वास होगा। देवताओं का कब्रिस्तान मृतकों के राज्य से बहुत बड़ा है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यदि आप सचमुच कुछ खोजना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप उसे न खोज पाएं। राक्षस ड्रैगन ने याद दिलाया। बेशक मैं ये समझता हूँ, चलो इसे जाने दें। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, चलो अंदर चलें। राक्षसी ड्रैगन सीधे पोर्टल में प्रवेश कर गया। लिंग जियाओ ने करीब से पीछा किया। एक क्षण के अंधेरे में अचानक प्रकाश दिखाई दिया। लिंग जियो लगभग चिल्ला पड़ा। देवताओं का ये कब्रिस्तान सचमुच मृतकों की दुनिया से कहीं अधिक सुंदर है। मृतकों की दुनिया लोगों को एक अजीब सा एहसास देती है, लेकिन देवताओं का कब्रिस्तान एक बिल्कुल नई दुनिया जैसा लग रहा था। वहाँ पहाड़, पानी और दृश्य हैं। यहाँ तक कि धूप भी असली है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह धूप कहाँ से आती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्गों को ईर्ष्या हो रही है कि आपके जानवर भगवान गठबंधन का देवताओं के इस कब्रिस्तान पर नियंत्रण है। ये भी बहुत अच्छा होगा यदि मेरी मृत्यु हो और मुझे इसी स्थान पर दफनाया जाए।
लिंग जियाओ ने आह भरी। हमारे बीस्ट गॉड एलायंस के रिकॉर्ड के अनुसार आप गलत हैं। एक बार उन्हें यहाँ कुछ लिखित अभिलेख मिले थे। देवताओं का मूल कब्रिस्तान ही असली कब्रिस्तान था। यह उजाड़ और उदास था। यह आज जैसा दृश्य नहीं था। बाद में कुछ परिवर्तनों के कारण दृश्य सुंदर हो गया। कई योद्धा या तो खजाने की खोज में या फिर दुनिया से भागने और अभ्यास करने के लिए आते हैं। सावधान रहो, कई योद्धा यहाँ घुस आते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकलते। ये स्पष्ट नहीं है कि वे मरे हैं या जीवित हैं। राक्षसी ड्रैगन पेश किया। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। यहाँ उसकी ताइची आंख पर कोई प्रतिबंध नहीं था और वह 10 मील की चरम दूरी देख सकता था। वैसे भी 10 मील के दायरे में कोई किनारा नजर नहीं आता। मैंने राक्षसी ड्रैगन से सुना कि वे जानवर भगवान गठबंधन हजारों वर्षों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि यह जगह कितनी बड़ी है। संभवतः ये संपूर्ण 4 डोमेन और 9 लोकों से भी बड़ा है। बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं। हालांकि लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यह अनुमान मूलतः सही था। यहाँ प्रवेश करते ही उन्हें एक राजसी आभा का अनुभव हुआ। ये 4 लोकों और 9 लोकों में आने की भावना के समान ही लगता है। ये वास्तव में कैससैंड सागर में नंबर 1 अवशेष है और इसका रहस्य का स्तर मरे हुए दुनिया से भी अधिक है। देवताओं के इस कब्रिस्तान में क्या खतरा है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये खतरनाक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। यदि आप केवल दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं तो शायद कोई खतरा न हो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देवताओं का ये कब्रिस्तान अपनी इच्छा से बना एक स्थान है। प्रवेशकों के इरादों को पहचानने की क्षमता। यदि आप यहाँ चीजें खराब करना चाहते हैं तब भयंकर बदला लिया जाएगा। 2 चीजें हैं। एक संरक्षक जानवर है जो राक्षस जानवर के समान है, लेकिन योद्धा पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा जब तक कि आपने कुछ बुरा नहीं किया और देवताओं के कब्रिस्तान को व्यस्त नहीं कर दिया। दूसरा है देवताओं का क्रोध। नाम रहस्यमय लगता है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये सभी प्रकार की अकथनीय आपदाओं का प्रतीक है। ये संभव है कि मूलतः समतल भूमि पर अचानक से रेत के बड़े बड़े टुकड़े उभर आए हों। यह आकाश से गिरने वाली गड़गड़ाहट हो सकती है। यह एक काला तूफान हो सकता है। संक्षेप में, आप जो भी बुरा भाग्य सोच सकते हैं वो यहाँ घटित हो सकता है। ये बहुत भयानक है। तो मैं देवताओं के कब्रिस्तान को अपमानित करने के लिए क्या कर सकता हूँ? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप सिर्फ एक पत्ता कुचल दें तो ये ठीक है, लेकिन यदि आप किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो बदला लिया जा सकता है। आप जितनी बड़ी गलती करेंगे आपदा उतनी ही भयावह होगी। वैसे भी यहाँ सबसे शक्तिशाली आपदा बूढ़े आदमी को भी डरा देती है। इसलिए इस स्थान पर यदि आप कार्रवाई करने से बच सकते हैं तो आपको इसे सहन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। राक्षस ड्रैगन ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि आपको अंदर आने देना सही था। लिंग जियाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर दानव ड्रैगन ने उसे नहीं बताया होता तो उसे नहीं पता कि उसने कितनी गलतियां की होंगी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राक्षस ड्रैगन ने अचानक कहा। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। पहले हम चारों ओर देख लें। हालांकि दानव ड्रैगन उसका दोस्त है, फिर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें लिंग जियो अभी भी यथासंभव छिपाना चाहता है। हो सकता है कि राक्षसी ड्रैगन उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जानवर भगवान गठबंधन के लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाव को बहुत सावधानी से चलाते समय उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसके बारे में सोचिए। एक पशु देवता गठबंधन का जन्म सिर्फ एक उच्च स्तरीय पशु देवता से हुआ था, और यह 4 लोकों और 9 लोकों से कम आतंकवादी शक्ति नहीं बन गई है। यदि जानवर भगवान गठबंधन के लोगों को पता था कि लिंग जियो जिशेन और यूशेन के अवशेषों की तलाश में यहाँ था, इससे संभवतः बहुत से लोग पागल हो जाएंगे। राक्षस ड्रैगन ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह मूर्ख नहीं था और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिंग जियो जो खोज रहा था वह सरल नहीं हो सकता है। उसने असहाय होकर आह भरी। वह बूढ़ा आदमी उसका स्वामी और पालक पिता था। वह विश्वासघात नहीं कर सकता था, लेकिन लिंग जियाओ को जीवन और मृत्यु का करीबी दोस्त माना जाता था और उसने उसकी जान भी बचाई थी। वह किसी भी पक्ष में कोई संघर्ष नहीं चाहते थे। बस इतना ही। चलो पहले देख ले फिर बात करेंगे। राक्षस ड्रैगन को सिरदर्द महसूस हुआ। यह आदमी अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत बुरा है। लिंग जियाओ एक नज़र में बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसने इसकी व्याख्या नहीं की।
उसका अपना तरीका है, और जब समय आएगा वह राक्षसी ड्रैगन से छुटकारा पा सकता है। जब तक राक्षस ड्रैगन को ये पता नहीं चलता कि उसे क्या मिला है, तब तक सभी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। फिलहाल उसे यह पता नहीं था कि वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह कहाँ है। लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, जिशेन और यूशेन वो उन दोनों ने कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया की। ये देखा जा सकता है कि वह जो खोज रहा है वह वास्तव में मौजूद है, ये झूठ नहीं हो सकता। पहले तो वह केवल लक्ष्यहीन ही घूम सकता था, जब तक कि वह कुछ नष्ट न कर दे। कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि कभी कभी इससे बचना बहुत कठिन होता है। एक बार जब वह चारों ओर देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, तो गलती से उसका पैर एक शाखा पर पड़ गया। ये परेशानी वाली बात है। सचमुच आकाश से बिजली गिरी, उसके सिर और चेहरे पर सीधे वार किया। सौभाग्यवश अब वह काफी तेज था और आसानी से बच गया। रुकने से पहले लगातार 9 बार बिजली गिरी। लिंग जियाओ अभी भी चिंतित था कि यह विस्फोट करता रहेगा, जो बहुत परेशानी भरा होगा। अरे वाह, क्या ये बहुत प्रभावी नहीं है? लिंग जियाओ कुछ देर के लिए अवाक रह गया। हालांकि एक बार देवताओं के क्रोध से बचने के बाद लिंग जियाओ वास्तव में अधिक साहसी हो गया। उसने एक संपूर्ण अमृत चुनने का प्रयास किया। इसका परिणाम एक भयानक तूफान था। इस तूफान की शक्ति पिछली गड़गड़ाहट से कहीं अधिक प्रबल है, लेकिन इस बार लिंग जियाओ ने इसे बिल्कुल भी नहीं टाला। तूफान से उसके शरीर के नष्ट हो जाने से उसका शरीर कठोर हो गया था और उसमें पदोन्नति के लक्षण दिखने लगे थे। लेकिन जादुई दवाई चुनने भर से इतना शोर मच गया। मुझे वाकई आश्चर्य है कि अगर किसी विशालकाय जानवर की हड्डियां छीन ली जाएं तो क्या होगा। इसके बारे में सोचना डरावना है। अरे यार, तुम तो पागल हो। क्या तुम जानबूझकर देवताओं का क्रोध भड़काना चाहते हो? राक्षस ड्रैगन को लिंग जियाओ का पीछा करने पर पछतावा होने लगा। इस लड़के की हरकतों ने उसे उदास कर दिया। अभी अभी आए तूफान ने उसे इतना डरा दिया कि वह घबराकर भाग गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका शरीर लिंग जियो जितना असामान्य नहीं है। रुको, कुछ अजीब है। लिंग जियो अचानक रुक गया और हवा सूंघने लगा। क्या गलत? दानव ड्रैगन के पास लिंग जियो की तरह गंध की तीव्र भावना नहीं थी, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। इसकी गंध नेक्रोन जैसी है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। असंभव, ये देवताओं का कब्रिस्तान है। नेक्रोमेंसरों की आभा यहाँ कैसे हो सकती है? नेक्रोमेंसर केवल नेक्रोमेंसर दुनिया में ही रहेंगे। राक्षसी ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इन हजारों वर्षों में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। आह! जब जादुई ड्रैगन ने इनकार में अपना सिर हिलाया तो अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से आगे बढ़ गए। लगभग 1 मील दूर उन्हें कई बीस्ट गॉड एलायंस योद्धाओं के शव मिले। लाश बहुत बदसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरे हुए लोगों ने हृदय और फेफड़े निकाल लिए हों और पूरा शव अस्त व्यस्त हो गया हो। इससे लोगों का पेट खराब हो जाता है। सौभाग्य से उन दोनों ने मृतकों की दुनिया में ऐसी कई लाशें देखी थीं, इसलिए उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये वास्तव में नेक्रोन की आभा है और यह बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। क्या ये नो रिटर्न सिटी के पिछले स्वरूप से संबंधित हो सकता है? आखिरकार हजारों सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हाल ही में हुआ बदलाव होगा। राक्षसी ड्रैगन को पहले तो लगा कि यह असंभव है, लेकिन जब तथ्य उसकी आंखों के सामने आए तो वह इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। ये सचमुच संभव है। जब मैं मरे हुओं की दुनिया में था तो मुझे लगा कि मरे हुए सम्राट अचानक गायब हो गए। क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना है कि वह यहाँ आया हो? लिंग जियाओ ने पूछा। यह असंभव है। मैं तो यह मानूंगा कि नेक्रोन पहले से ही यहाँ मौजूद थे, लेकिन वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। जादुई ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार ये जगह बहुत बड़ी है, कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। लिंग जियाओ ने कुछ और नहीं कहा और लाशों को जला दिया। अगर इन्हें यही सड़ने दिया गया तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। राक्षस ड्रैगन को अधिक से अधिक यकीन हो गया कि लिंग जियो कुछ ढूंढ रहा था, और ऐसा प्रतीत होता है कि लिंग जियो का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इससे राक्षस ड्रैगन और भी अधिक उलझन में पड़ गया और शर्मिंदा हो गया। उसे सचमुच पछतावा हुआ कि उसने उसका पीछा किया और इस परेशानी भरे मामले को अपने कंधों पर उठा लिया। ये बहुत दर्दनाक था। आगे कोई है। लिंग जियो ने लगभग 10 मील दूर लोगों का एक समूह देखा, और ये लोग कुछ देख रहे थे। उस दिशा से आप स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों की सांस महसूस कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि गुणवत्ता कम नहीं है।
लिंग जियाओ एक फार्मासिस्ट है और वह अपनी सभी दवाएं स्वयं ही परिष्कृत करता है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन और खजाने उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाकर देखो। इससे पहले कि दानव ड्रैगन कुछ कह पाता, लिंग जियो पहले ही उस दिशा में दौड़ चुका था। राक्षस ड्रैगन के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लिंग जियो बहुत तेज था। राक्षस ड्रैगन अचानक असहाय महसूस करने लगा। इस आदमी की ताकत वास्तव में फिर से मजबूत हो गई है। ऐसा लगता है कि यह कहानी कि उसने वान क्वान तियान्नी को मार डाला अब झूठ नहीं है। जब वह मृतकों की दुनिया में था, हालांकि दानव ड्रैगन को लगा कि लिंग जियो शक्तिशाली था, उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से लिंग जियो को हरा सकता है। लेकिन अब उनमें ऐसा आत्मविश्वास नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक जानवर देव योद्धा है, जो राजा क्वान डेस्टिनी के समान स्तर का प्राणी है। हालांकि मैंने वान क्वान और तियान्नी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन यह समान होना चाहिए। दोनों जल्द ही एक ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। ज्वालामुखी के शीर्ष पर धधकती आग जल रही है। ये वास्तव में एक विशाल कमल के फूल जैसा दिखता है। लिंग जियाओ ने एक बार शाश्वत दिव्य गोली सूत्र में देखा कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्थित कमल को बर्फ कमल कहा जाता है। ज्वालामुखी पर स्थित कमल अग्नि कमल है। बेशक किसी भी प्राकृतिक खजाने के लिए वह जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। यह 1000 साल का अग्नि कमल निकला। लिंग जियो की ताइची आंखों ने पहले ही कमल के फूल की गुणवत्ता का अंदाजा लगा लिया था और वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। 1000 वर्षीय अग्नि कमल का उपयोग 1000 वर्षीय अग्नि कमल गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। साधारण लोग जब इसे निगल लेते हैं तो साधारण लपटें उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यदि कोई योद्धा इसे निगल ले तो इससे अग्नि प्रतिरोध में काफी सुधार हो सकता है और अग्नि तत्व की वास्तविक ऊर्जा या दैवीय ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। शायद इससे कोई सफलता भी मिल जाए। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, इस चीज का उस पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन यह उसकी क्षमता में भी काफी सुधार कर सकता है। हाल के समय में युद्ध चल रहे हैं, उसकी साधना अपेक्षाकृत तेजी से बाधित हुई है और उसकी क्षमता काफी हद तक समाप्त हो गई है। केवल लगभग 10% ही बचा है। यह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। अगर समय रहते इसकी भरपाई नहीं की गई तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। यहाँ तक कि अभ्यास और लड़ाई भी प्रभावित होगी, और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने उसकी क्षमता को बढ़ाने वाली सबसे अच्छी चीजें हैं। ये 1000 वर्षीय अग्नि कमल संभवतः अपनी क्षमता का कम से कम 30% पुनःपूर्ति कर सकता है। ओह, ये वह क्यों है? राक्षस ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी। उसके सामने 1 दर्जन से ज्यादा योद्धा हैं। यह कोई समस्या नहीं है। वे सभी बीस्ट गॉड एलायंस के योद्धा हैं। उन्हें उसे हर हाल में मुंह की खानी पड़ेगी। समस्या नेता के साथ है। वह हुपो के पिता हुली हैं। चल दर। राक्षस ड्रैगन ने लिंग जियो से फुसफुसाकर कहा। क्यों? अब जब आपने खजाना खोज लिया है तो क्या होगा यदि आप उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे? इसके अलावा ये 1000 वर्ष पुराना अग्नि कमल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस ड्रैगन कारण बताने ही वाला था कि अचानक हुली ने अपना सिर घुमाया। जाहिर है एक योद्धा ने लिंग जियो को पहचान लिया और हुली को बताया। एक हिंसक जानलेवा इरादा लिंग जियो की ओर बढ़ा। हुली ने लिंग जियाओ को गुस्से से देखा और कहा, तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। आपके बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उसे मार डाला। क्या कोई समस्या है? लिंग जियाओ ने हुली को देखा और पाया कि उसकी साधना का स्तर एक राक्षसी ड्रैगन के बराबर था। हालांकि इसकी युद्ध प्रभावशीलता डेमोनिक ड्रैगन की तुलना में कमतर होनी चाहिए। वह इसे हरा सकता है, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि दूसरा पक्ष बीस्ट गॉड एलायंस का योद्धा है, वह अभी तक कार्रवाई नहीं करना चाहता है। अच्छा बेटा, बस ये बात स्वीकार कर लो, हुली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चाहे कारण कुछ भी हो, ये सच है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है। अगर मैं आज तुम्हारे टुकड़े नहीं कर सका तो मैं पिता बनने के लायक नहीं हूँ। हुली, लिंग जियाओ गठबंधन नेता का अतिथि है। यदि आपने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। राक्षस ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे परवाह नहीं कि वह किसका मेहमान है। अगर वह मेरे बेटे को मारेगा तो वह मर जाएगा। ये हुली एक भावुक व्यक्ति है, वान क्वान झेंगवो जितना निर्दयी नहीं है। लेकिन अगर वह लिंग जियाओ को मारना चाहता था तो लिंग जियाओ उसे मारने नहीं दे सकता था। उसके पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब लिंग जियो हुली का सामना कर रहा था तो उसने अचानक महसूस किया कि एक बुरी और ठंडी आभा उसे घूर रही है।
ये बात निश्चित रूप से हुई की ओर से नहीं कही गई। ये गंध बहुत खतरनाक है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन वह भावना अभी भी मौजूद है। कहीं 10 मील दूर एक काली छाया यहाँ झांक रही थी। आंखें लाल और ठंडी थीं। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अगर लिंग जियो का इस आदमी से आमना सामना हो जाए तो वह निश्चित रूप से उसे मरे हुए सम्राट के निजी रक्षकों में से एक के रूप में पहचान लेगा। विशेष प्रायोगिक वस्तुओं को छोड़कर मरे हुए सम्राट के सभी निजी रक्षक संख्या के अनुसार क्रमबद्ध हैं। संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इस मरे हुए अंगरक्षक का नंबर 13 निकला। दूसरे शब्दों में उसकी ताकत मरे हुए रक्षकों में 13वें स्थान पर है। क्या वह लिंग जियाओ है? उसने वास्तव में काले और सफेद वुचान को मार डाला। वह मेरा गुरु था। मैंने सोचा कि बदला लेने का समय सम्राट की योजना पूरी होने तक इंतजार करना होगा। अप्रत्याशित रूप से वह अंदर आने और मरने की पहल करेगा। 13 मरे हुए रक्षकों ने दूरी से लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा, जिससे एक भयावह हत्या का इरादा प्रकट हुआ। बेशक लिंग जियाओ को यह नहीं पता था। उसे केवल एक ही बात महसूस हुई, वह थी हत्या की भयानक मंशा। इससे उसे अपने इस निर्णय पर और अधिक यकीन हो गया कि इस भूतहा स्थान पर अवश्य ही मरे हुओं का अस्तित्व है। लेकिन ये कब और कैसे आया, यह अज्ञात है। लेकिन इससे उन्हें एक चेतावनी भी मिली। हुली ने अंततः कोई कार्रवाई नहीं की। राक्षसी ड्रैगन के अस्तित्व के कारण हुली को एहसास हुआ कि भले ही उसने कार्रवाई की हो, वह लिंग जियो के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। राक्षस ड्रैगन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। इस मामले में हम केवल अन्य अवसरों की तलाश कर सकते हैं। लिंग जियो थोड़ा निराश हुआ जब उसने देखा कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यद्यपि वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार पाएगा, फिर भी यह उसकी ताकत को निखारने का एक अच्छा अवसर है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ दूसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा के खिलाफ उसकी जीत की दर अभी भी अधिक नहीं है, शायद केवल 20%। किंग पावर एंड डेस्टिनी की असफलता केवल इसलिए हुई क्योंकि वह मूर्ख बहुत ज्यादा घमंडी था। ऐसा नहीं है कि वह आदमी शानदार नहीं है। कई प्रतिभाशाली लोगों को, जिनकी यात्रा सुचारू रही, ये समस्या होती है। मैं कभी असफल नहीं हुआ, इसलिए एक बार मुझे असफलता का सामना करना पड़ा तो मैं अपनी ताकत बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊंगा। अब जबकि लिंग जियाओ के जानवर देवता द्वारा आकाश फ्लैश को निगलने की कला को पेश किया गया है, तो वह वास्तव में वास्तविक युद्ध में इसका अभ्यास करना चाहता है। आखिरकार ये कदम वर्तमान में उनका सबसे शक्तिशाली कदम है। लिंग जियो, अगर कोई खतरा है तो मुझे मदद के लिए बाहर आने दो, यू फंगहुआ ने डोंगशेंग सम्राट रिंग में कहा। उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के भयावह तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। यदि वह सचमुच मदद करना चाहता था तो हुई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यू फंगहुआ वास्तव में प्राचीन काल की एक शक्तिशाली महिला है। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति गायब नहीं हुई है। उसके शरीर में जीन भी जन्मजात हैं। उसकी साधना की गति लिंग जियाओ और डोंगहुआंग यूमेन से अधिक तेज नहीं है। समझ गया, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इस समय ज्वालामुखी की लपटें अचानक आसमान में उड़ने लगीं। इसे करें। हुई ने भी अपना लक्ष्य 1000 वर्ष पुराने अग्निकमल पर केंद्रित कर दिया। वह 1000 वर्ष पुराने अग्निकमल की ओर चला गया। उन्होंने यहाँ 1000 वर्ष पुराने अग्निकमल के पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले इसके पूरी तरह लुप्त हो जाने की प्रतीक्षा की। बेशक उसे यह हासिल करना ही था। लगभग उसी समय लिंग जियो हवा में उछलकर बाहर आया। वह हुई के साथ मिलकर खजाने पर झपटने वाला था। यद्यपि लिंग जियो दूर था, उसकी गति तेज थी। उसे रोको। हुई दहाड़ उठा जब उसने लिंग जियाओ के इरादे को देखा। शुरू में उसने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन लिंग जियो की गति स्पष्ट रूप से उससे अधिक थी। यह उनकी उम्मीदों से परे था, इसलिए उसने जल्दी से अपने आदमियों को लिंग जियो को रोकने का आदेश दिया। उनके 15 अधीनस्थों में से दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर में 3 योद्धा हैं। बाकी भी अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र में हैं। यद्यपि वे लिंग जियो को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन लिंग जियो को बाधित करना और लिंग जियो को मिलेनियम फायर लोड्स के करीब जाने से रोकना निश्चित रूप से संभव है। वे सभी एक ही समय में लिंग जियो पर टूट पड़े। इससे लिंग जियाओ को सचमुच परेशानी हुई। लिंग जियाओ, उन्हें मत मारो, राक्षस ड्रैगन चिल्लाया। वह लिंग जियाओ के गुस्से को जानता था। अगर उसे ऐसी कोई चीज मिल जाती तो वह हत्याओं की होड़ में लग जाता। लेकिन ये बीस्ट गॉड एलायंस का क्षेत्र है। बीस्ट गॉड एलायंस के युवा मास्टर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता।
इसके अलावा अगर लिंग जियो इन लोगों को मार देता है तो इससे बीस्ट गॉड एलायंस के नेता नाराज हो सकते हैं। अगर वह यहाँ से बाहर भी निकल जाए तो भी वह बीस्ट गॉड एलायंस को नहीं छोड़ पाएगा। समझा? लिंग जियाओ का इरादा किसी को मारने का नहीं था, बस इन लोगों को मार गिराना था। किसी को मार डालना उसे बेहोश कर देने से कहीं अधिक कठिन है। आखिरकार यदि आप किसी को मारते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। आप किसी को बहुत अधिक धक्का नहीं दे सकते, लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह कोई समस्या नहीं है। ताई ची आई की सहायता से वह सही मात्रा में बल का प्रयोग कर सकता है तथा सही स्थिति में आक्रमण कर सकता है। लिंग जियाओ पहले ही पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर चुका है और वह यूनिवर्स लाइट टाइगर बीस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करता है। इससे उसकी गति चरम सीमा तक पहुंच सकती है। छापे के दौरान उन्होंने सीधे ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन शुरू किया। उसके पीछे एक हिम ड्रैगन प्रकट हुआ। विशाल संरचना फैल गई। आसपास की हवा तुरंत संघनित हो गई। जो लोग लिंग जियो की ओर दौड़े वे सभी एक पल में जम गए। यहाँ तक कि हुई भी बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ था। तुम्हें पता है, लिंग जियो की ब्रह्मांड प्रकाश बाघ जानवर आत्मा को भी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया है। मुक्त बर्फ निर्माण की शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। हालांकि हुई दिव्य शरीर क्षेत्र में एक दूसरे स्तर का योद्धा है। भले ही वह जम गया था, लेकिन उसे एक पल में मुक्त कर दिया गया। इस समय लिंग जियो पहले ही पकड़ लिया गया था। बाकी योद्धा बहुत पीछे छूट गए। हुई को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि उसके लोग लिंग जियाओ को रोक नहीं पाए। खैर, वह चीज उसके पीछे थी। वह पहले लिंग जियाओ को मारेगा और फिर उसे लेने जाएगा। इसके अलावा दानव ड्रैगन ने इस समय 1000 साल के अग्निकमल की लड़ाई में भाग नहीं लिया, जिससे उसे एक उत्कृष्ट अवसर मिला। बेशक उन्होंने सोचा कि यह बहुत बढ़िया था। उसके पीछे अचानक एक विशाल सफेद भेड़िया प्रकट हुआ। फिर उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और हर मुक्का एक भेड़िए की छाया में बदल गया। 32 भेड़ियों की छायाएं लिंग जियाओ पर झपट पड़ी। वहां एक अद्भुत चीख थी। क्या तुम मुझे इससे रोकना चाहते हो? क्या मजाक है? लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह देख सकता था कि हुई अभी भी उसे नीची नजर से देख रहा था। यह हो सकता है कि दूसरा पक्ष 1000 साल के अग्निकमल के लिए लड़ने के लिए अपनी ताकत बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। जानवर भगवान आकाश फ्लैश निगल रहा है। लिंग जियो ने डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार को पकड़ लिया और जानवर भगवान निगलने वाले आकाश फ्लैश को जारी किया। अचानक प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो 12 पशु देवताओं को एक साथ मिलाकर एक पशु देवता गोली बना दी गई हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये केवल प्रवेश स्तर की शक्ति पर था, इसलिए यह बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी इसने आसानी से 32 भेड़िया छायाओं को नष्ट कर दिया। हुई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह दिव्य शरीर क्षेत्र में दूसरे स्तर का योद्धा था, हालांकि यह हमला उसकी पूरी ताकत नहीं थी। लेकिन लिंग जियो ने इसे आसानी से तोड़ दिया और वह नाराज हो गया। गधे! हुई क्रोधित हो गया और उसकी मुट्ठियों ने भयानक दिव्य सार को पुनः संघनित कर दिया। उनकी शक्ति में स्पष्टतः 30% सुधार हुआ। ये 70% तक पहुंच गया है। 70% शक्ति से संघनित मुट्ठी फट गई। विश्व विनाशकारी श्वेत भेड़िया मुट्ठी। उसी समय हुई के सामने एक विशाल सफेद भेड़िया प्रकट हुआ। यद्यपि वह केवल एक ही था, परंतु इस सफेद भेड़िए की क्रूरता निश्चित रूप से पिछले 32 से अधिक भयानक थी। इस हुई ने अपनी मार्शल आर्ट के साथ सफेद भेड़िया मार्शल भावना को पूरी तरह से संयोजित किया। जो शक्ति फूट पड़ी वह एक साधारण योद्धा की शक्ति से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये चाल संभवतः सम्राट संरचना से कमजोर नहीं है जिसका उपयोग वान क्वान तियानमिंग ने पहले किया था। ये पुरानी पीढ़ी के ताकतवर लोगों का आतंक है। यद्यपि उनकी साधना एक ही है, परंतु उनके कौशल अधिक शक्तिशाली हैं। समान साधना में सामान्यतः योद्धा जितने वृद्ध होते हैं वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। बेशक कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए लिंग जियाओ इसका अपवाद है। भाड़ में जाओ! हुई का रुकने का कोई इरादा नहीं है। वह सिर्फ लिंग जियो को मारना चाहता है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। उसने सीधे निशे तलवार निकाल ली। प्रतिद्वंद्वी का हमला इतना शक्तिशाली है कि यदि वह निशे तलवार का उपयोग नहीं करता है तो वह संभवतः गिर जाएगा। इसके अलावा उसके चारों ओर हमेशा एक भयावह आभा मंडराती रहती है, जिसके कारण वह लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अपने हाथ में निशे तलवार पकड़े हुए लिंग जियो ने फिर से जानवर भगवान निगलने वाले आकाश फ्लैश को संघनित किया। पहली बार ही
उनके बीस्ट गॉड स्वेलोइंग स्काई फ्लैश को छोटे सफलता स्तर तक बढ़ाया गया है। बिजली में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा इस समय निषेध तलवार का उपयोग किया जाता है और शक्ति वृद्धि और भी भयानक होती है। 12 जानवरों की सारी शक्ति रिवर्स के भगवान की तलवार पर केंद्रित थी। जानवरों की शक्ति ने रिवर्स के देवता की तलवार की नोक के सामने एक गोलाकार सरणी बनाई। उस पंक्ति के प्रत्येक पैर पर एक जानवर बैठा हुआ था। कुल 12 जानवर थे। इस समूह का केंद्र वास्तव में एक भयानक पेटू जानवर था। ये रिवर्स के भगवान की तलवार में ग्लूटन था। सारी शक्ति एक में केंद्रित हो गई और व्यूह के केंद्र में एक प्रकाश बिंदु प्रकट हो गया। प्रकाश बिंदु में अत्यंत भयावह शक्ति समाहित थी। हूली की विश्व विनाशक श्वेत भेड़िया मुट्ठी का सामना करते हुए सफेद धब्बा अंततः सफेद प्रकाश में बदल गया। फिर वह तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि यह बीस्ट गॉड स्वेलोइंग स्काई फ्लैश केवल एक छोटी सी सफलता थी, लेकिन इसकी भयानक शक्ति ने अभी भी हूली की विश्व विनाशकारी श्वेत भेड़िया मुट्ठी को पूरी तरह से दबा दिया। तलवार की रोशनी ने तुरंत सफेद भेड़िए को टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर उसने हूली के शरीर को छेद दिया और हूली को दूर फेंक दिया। फिर भी वह रुका नहीं और सीधे दूर स्थित पहाड़ों पर जा गिरा। इसने वास्तव में एक छोटे पहाड़ की चोटी को उड़ा दिया। इस भयानक शक्ति ने हूली को डरा दिया। दूर स्थित राक्षस ड्रैगन भी स्तब्ध रह गया। उसने हिसाब लगाया कि अगर लिंग जियो ने उससे निपटने के लिए ये चाल चली तो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और उसे निश्चित रूप से चोट लगेगी। लिंग जियो को निश्चित रूप से नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उन्होंने ज्वालामुखी पर लगे 1000 वर्ष पुराने अग्निकमल को सीधे पकड़ लिया और एक ही घूंट में निगल लिया। उनका शरीर एक भट्टी है जो सबसे उत्कृष्ट मिलेनियम फायर लोड स्पिल को सीधे परिष्कृत करने में सक्षम है। अपने शरीर को पर्याप्त क्षमता से परिपूर्ण करें। वह बस ज्वालामुखी के शिखर पर पैर मोड़कर बैठ गए ताकि 1000 वर्ष के अग्निकमल के औषधीय प्रभावों को पचा सके। हूली मरा नहीं है। वह मिलेनियम फायर लोड्स को जब्त करने का अवसर लेना चाहता है। हालांकि इस समय अंधेरे में एक हाथ दिखाई दिया जिसमें से मछली जैसी गंध आ रही थी। आह! हूली के पास केवल चीखने का समय था और उसके पास कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। सभी लोग चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। केवल सफेद कपड़े पहने और पीला चेहरा लिए एक भयावह प्राणी ही दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर स्पष्ट रूप से 13 अंक अंकित है। नेक्रोमेंसर गार्ड्स। राक्षस ड्रैगन आश्चर्य से चिल्लाया। न केवल लिंग जियो ने मरे हुए अंगरक्षकों को देखा था बल्कि उसने भी उन्हें देखा था। इसलिए मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। लेकिन उसके सामने मरे हुए अंगरक्षक की ताकत बहुत भयानक थी। ये दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरा स्तर निकला। ये किसी भी मरे हुए राजा या मरे हुए अंगरक्षक से अधिक भयानक है जिसे मैंने मरे हुए संसार में पहले देखा है। नीम हकीम। 13 मरे हुए रक्षकों ने डरावनी हंसी निकाली। फिर वह अचानक लिंग जियो की ओर दौड़ा। रुकना! राक्षसी अजगर हवा में उड़ गया और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारने लगा। इस मरे हुए अंगरक्षक को लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए। उसी समय लिंग जियो ने भी हमला किया। वह हमेशा से इस मरे हुए अंगरक्षक के अस्तित्व के बारे में जानता था, इसलिए जब दूसरा पक्ष प्रकट हुआ तो एकमात्र चीज जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह था इस आदमी की ताकत। जल्द ही उसने अपनी चालें समझ ली। अपने दाहिने हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार थामे हुए उसने एक बार फिर स्वर्ग को निगलने वाले पशु देवता फ्लैश को छोड़ा। दूसरे हाथ ने सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और झोगुआंग दिव्य मुट्ठी को मुक्त किया। उस समय मरे हुए रक्षक का शरीर क्षण भर के लिए स्पष्ट रूप से अकड़ गया। ये कठोरता का क्षण था जिसने उसे लिंग जियो और राक्षसी ड्रैगन के संयुक्त हमले का जल्दबाजी में जवाब देने के लिए प्रेरित किया। वह एक ही समय में आकाश को निगलने वाले पशु देवता और राक्षस ड्रैगन की मुट्ठियों से मारा गया था। यहाँ तक कि दिव्य शरीर के तीसरे स्तर पर मौजूद मरे हुए अंगरक्षक भी परेशान महसूस करने लगे। उसने एक आध्यात्मिक ताबीज फाड़ दिया और अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन पर एक ब्लैक होल प्रकट हो गया। वह एक क्षण में भाग निकला। मरे हुए रक्षकों के अचानक प्रकट होने और गायब होने से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता है कि एक मरे हुए अंगरक्षक की उपस्थिति का मतलब है कि यहाँ और अधिक मरे हुए अंगरक्षक हैं। ये बहुत भयानक बात होगी। आदेश पारित करें, जिन योद्धाओं का साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र से कम है उन्हें तुरंत देवताओं के कब्रिस्तान से निकल जाना चाहिए। जल्दी करो! राक्षसी ड्रैगन ने जल्दी से अपने आसपास के कई जानवर भगवान गठबंधन योद्धाओं से कहा। हाँ, इन लोगों के पास दुखी होने का कोई समय नहीं था। लिंग जियाओ की तुलना में नेक्रोमेंसर स्पष्ट रूप से अधिक भयानक थे।
इन लोगों के चले जाने के बाद दानव ड्रैगन की भौहें पहले से ही गांठों में उलझी हुई थी। भाई लिंग, मुझे डर है कि मैं आपके साथ चीजों की खोज नहीं कर पाऊंगा। नेक्रोन की उपस्थिति हमारे जानवर भगवान गठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे उन्हें बचाना है और नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास करना है। मुझे भी मदद करने दीजिए। अगर मुझे सड़क पर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसे मदद की जरूरत है, तो मैं उनकी परेशानियों को हल करने में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिंग जियो पर मोजियाओ का एक एहसान है, इसलिए उसे थोड़ा एहसान करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि ये मरे हुए लोग देवताओं के कब्रिस्तान में कैसे घुस गए। क्या वह प्रवेश द्वार से चुपके से अंदर आया, या कोई और प्रवेश द्वार है? इस समय मेरा दिमाग बहुत गड़बड़ा गया है और इस बारे में सोचना बेकार है, चाहे वे अंदर कैसे भी आए हों। वैसे भी ये पहले से ही है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वे हमारे बीस्ट गॉड एलायंस पर हमला नहीं करेंगे, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। राक्षस ड्रैगन ने आह भरी। भाई लिंग, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं पहला कदम उठाने जा रहा हूँ। आपको भी सावधान रहना चाहिए। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करें और टेलीग्राफ का इस्तेमाल करें। भले ही मुझे वह न मिले जिसकी मुझे तलाश है, मैं आऊंगा और मदद करूंगा। लिंग जियो हमेशा से ही प्रेम और न्याय को महत्व देने वाले व्यक्ति रहे हैं। यद्यपि पुत्र परमेश्वर और आप परमेश्वर के अवशेषों की खोज की आवश्यकता है, लोगों में विवेक भी होना चाहिए। यदि राक्षस ड्रैगन न होता तो उसके लिए देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश करना आसान नहीं होता। इसके अलावा राक्षस ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से उसे अपना मित्र माना। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मित्र मदद न करें। राक्षस ड्रैगन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। लिंग जियो रुका नहीं और देवताओं के कब्रिस्तान की गहराई की ओर बढ़ता रहा। यू फेगुआ मदद के लिए बाहर आना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने इनकार कर दिया। यह अभी आवश्यक नहीं है। कुछ काम अकेले करने पर आसान हो जाते हैं। वैसे भी यू फेंगहुआ डोंगशेंग सम्राट रिंग में उसके साथ बातचीत कर सकती थी, इसलिए उसे रास्ते में अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। रास्ते में उनका सामना बीस्ट गॉड एलायंस योद्धाओं के कई समूहों से हुआ, जिन पर मरे हुओं द्वारा हमला किया गया था। वे सभी बचाव के लिए आए। यद्यपि इससे उसे कुछ समय के लिए विलंब हो जाता, परंतु उसने इसकी परवाह नहीं की। इन लोगों को बचाने के बाद उन्हें जल्दी से बाहर जाने दें और जितनी जल्दी हो सके बीस्ट गॉड एलायंस के नेता को यहाँ जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट करें। वह आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे बाद यू शेन और जी शेन बीस्ट सोल दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिंग जियाओ ने एक दिशा में देखा। ये प्रबल भावना उस स्थान से आती है, लेकिन साथ ही उसे उस स्थिति में एक बहुत ही भयानक मरे हुए प्राणी की आभा भी महसूस हुई। यदि कोई और होता तो मैं वहां जाने में सचमुच हिचकिचाता, लेकिन लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और सीधे उस दिशा में चला गया। आप उस दिशा में जितना आगे बढ़ेंगे, बीस्ट गॉड एलायंस में योद्धा उतने ही कम होते जाएंगे। बाद में मैं उनसे मिल नहीं सका। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कई लोगों ने भी मरे हुए लोगों की भयावह आभा को देखा होगा, इसलिए उन्होंने भागने का विकल्प चुना। यह एक स्मार्ट विकल्प है। वह दिशा बहुत दूर है, लगभग 1000 मील। यदि वह नश्वर प्राणी होता तो पता नहीं उसे वहां पहुंचने में कितने दिन लगते। लेकिन योद्धा अलग होते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में लिंग जियाओ उस स्थान के पास पहुंच गया। यह एक विशाल कब्रिस्तान जैसा दिखता है। कब्रिस्तान के बाहर एक विशाल पर्वत जैसा कंकाल पड़ा है, जो किसी विशालकाय जानवर जैसा दिखता है। लेकिन लिंग जियाओ यह नहीं बता सका कि वह क्या था। लाश वहां ऐसे खड़ी थी मानो जीवित हो, और उसकी 2 खाली आंखें बोलने में सक्षम लग रही थी। हड्डियों से भयानक आभा निकल रही थी और वह हृदय को रोक देने वाली थी। हालांकि लिंग जियो पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन इस विशाल शव को देखकर मैं अभी भी भयभीत था। अचानक उसे एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। विशाल शव की तुलना में ये तो बस एक छोटा सा काला धब्बा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे 13 नेक्रोमेंसर थे जिन्होंने पहले उन पर हमला किया था। यह आदमी वास्तव में तेज है। वह वास्तव में लिंग जियो से पहले यहाँ आ गया। क्या ये हो सकता है कि मृतकों का महान सम्राट भी आप भगवान और जी भगवान के अवशेषों की तलाश में यहाँ है? लिंग जियाओ अचानक घबरा गया। एक उच्च स्तरीय पशु देवता की स्थिति मात्र से ही 4 लोकों और 9 लोकों के लोग पागल हो सकते हैं। आदि देवत्व कई लोगों को पागल कर देगा। लोग लिंग जियो के पशु देवता योद्धा के रूप में दर्जे के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि लिंग जियो केवल एक निम्न स्तर या मध्यम स्तर का देवता है, इसलिए वे परवाह नहीं करते हैं। आखिरकार
लिंग जियाओ के जानवर आत्मा परिवर्तन में 12 जानवर देवताओं की मूल विशेषताएं नहीं थीं। इसके बजाय इसे अन्य राक्षस जानवरों की आत्माओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इससे सभी लोग भ्रमित हो गए। यदि मरे हुए सम्राट वास्तव में आप भगवान और जी भगवान के अवशेषों को ढूंढना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है और केवल एक बड़ी लड़ाई होगी। वह ये चीजें कभी दूसरों को नहीं देगा। भले ही आप नौ ड्रैगन पैटर्न इंपीरियल कलाकृतियां दूसरों को दे दे, आप इस तरह की चीज को जाने नहीं दे सकते। यही उसकी ताकत का आधार है। लिंग जियाओ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यू फेगुआ ने भी मरे हुए रक्षकों की आभा महसूस की और पूछे बिना नहीं रह सकी। जरा ठहरिए, लिंग जियो एक पागल आदमी है, खेती में लगा एक पागल। वान क्वान तियानमिन के साथ युद्ध के बाद उनकी साधना का स्तर बिखरी गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक बढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था। उसे और अधिक मजबूत बनने की जरूरत थी। शायद ये डेथ गार्ड 13 एक अच्छा कदम है। उसने पहले इसे आजमाने की योजना बनाई। यदि वह वास्तव में जीत नहीं पाता तो वह युद्ध को सुझाने के लिए रिवर्स की देवता की तलवार या 3 आदरणीय देवताओं पर निर्भर रहता। जिस क्षण वह गिरा, लिंग जियो ने मार्शल आत्मा अवरोध को हटा दिया। इसने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से घेर लिया। इस तरह डेथगार्ड 13 के लिए फिर से बचना इतना आसान नहीं होगा। क्या यह आप है? जिस क्षण उसने लिंग जियो को देखा, डेथगार्ड 13 थोड़ा चौंक गया। तुम यहाँ क्यों? क्या तुम्हें भी यहाँ के रहस्य पता है? लिंग जियो अपने दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन सतह पर वह शांत रहे। डेथगार्ड 13 शायद मुर्गा भगवान और पुत्र भगवान के अवशेषों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शायद ये लाश है, या शायद ये कोई और खजाना है। उसे स्वयं को डराने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा पुत्र भगवान और मुर्गा भगवान के अवशेषों जैसे कीमती खजानों के लिए मृत्यु सम्राट निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आएंगे। वह अपना निजी सुरक्षाकर्मी क्यों भेजेगा? क्या उसे डर नहीं है कि ये चीजें उसके निजी गार्ड द्वारा छीन ली जाएंगी? ये सोचकर लिंग जियाओ धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने चारों ओर जांच करने के लिए ताइची आंखों का इस्तेमाल किया और वास्तव में इस कंकाल के सिर में एक काला क्रिस्टल पाया। ये क्रिस्टल गोल है और इसमें से मृत्यु की तीव्र गंध निकलती है। ऐसा लगता है कि मैंने गलत समझा है। हो सकता है कि दूसरा पक्ष भी इसी बात के पीछे पड़ा हो। बेशक मुझे पता है, आप बस इस कंकाल में काला क्रिस्टल चाहते हैं। जिस क्षण लिंग जियो ने बात की, उसने पवित्र खंडहर जादुई छाया को कंकाल के सिर पर डाल दिया और काले क्रिस्टल को पकड़ लिया। उसके हाथ में मौत की एक तेज सांस उसके शरीर में घुस गई। दानव भगवान का अवतार बहुत उत्साहित लग रहा था। हेयर यू गो, लिंग जियो ने दानव भगवान के अवतार पर काले क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। दानव भगवान का अवतार काले प्रकाश में नहाया हुआ था और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि जब यह प्रकाश गायब हो जाएगा तो दानव भगवान फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। तुम कमीने, तुमने हमारे सम्राट द्वारा मांगे गए मृत्यु आत्मा पत्थर को चुराने की हिम्मत कैसे की? 13 मरे हुए रक्षक क्रोधित थे। लिंग जियो मुस्कुराया। उसने सही अनुमान लगाया। परिणाम स्वरूप उसे राहत महसूस हुई। उसके लिए आदि देवत्व प्राप्त करना उतना ही कष्टकारी है जितना कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा प्राप्त करना। एक बार जब बाहर के लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा तो संभवतः पूरी दुनिया में उसकी तलाश की जाएगी। मृत आत्मा पत्थर एक क्रिस्टल है जो मृत्यु के बाद किसी योद्धा या राक्षस की आत्मिक शक्ति से बनता है। उचित रूप से उपयोग किए जाने पर यह न केवल नेक्रोमेंसी योद्धाओं की साधना में सुधार कर सकता है, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मरे हुए सम्राट अपनी ताकत बहाल करने के लिए इस चीज का उपयोग करना चाहते हैं। तो क्या हुआ अगर तुमने इसे लूट लिया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने मरे हुओं के 13 अंगरक्षकों को देखा और उपहास किया। जब मैं मरे हुओं की दुनिया में था तो आप, मरे हुओं के सम्राट, ने मेरी अच्छी देखभाल की थी। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं अब तक मर चुका होता। ये खाता अभी तक निपटाया नहीं गया है। सिर्फ तुम। मरे हुए लोगों के 13वें अंगरक्षक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप जानवर भगवान गठबंधन के युवा मास्टर के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं तो मैं थोड़ा डर जाऊंगा। लेकिन तुम अकेले ही यहाँ मरने के लिए आए हो। सच? तो फिर चलो कोशिश करते हैं। लिंग जियो ने तुरंत वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। उसी समय तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया गया। यहाँ छिपने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वहाँ 13 मरे हुए अंगरक्षक के अलावा और कोई नहीं है।
तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त करने से प्राप्त वृद्धि तानाशाह मार्शल आत्मा को धारण करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस तरह से इसका उपयोग करना अच्छा लगता है। तानाशाह मार्शल आत्मा के बाद परमेश्वर के पुत्र का रक्त बुराई गठन है। ये दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं से निपटने के लिए लिंग जियो की नियमित प्रक्रिया है। खूनी चूहा दानव का दूसरा स्तर युद्ध प्रभावशीलता को 10 गुना बढ़ा देता है। उसी समय रक्तपिपासु प्लेग फैला था, लेकिन इस बार लिंग जियो ने तुरंत एंटीशेन तलवार निकाल ली। यह मरे हुए अंगरक्षक 13 उसे दिखावा करने के लिए दोषी नहीं ठहराता है। मुख्य बात यह है कि वह खुद दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक भयानक अस्तित्व है। सफलता के बाद ताकतशाही शक्ति और भाग्य से भी अधिक भयानक है। वह बहुत लापरवाह नहीं हो सकता। भाड़ में जाओ लड़के। 13 मरे हुए रक्षकों के हाथों में कई काली जंजीरें दिखाई दी। जंजीर लहराई गई, जिससे लिंग जियो की मौत हो गई। वे जंजीरें उसके शरीर का एक हिस्सा थीं और उनका संचालन अत्यंत लचीला था, और इससे मृत्यु की अत्यंत भयावह आभा फैल रही थी। लिंग जियो ने निषेध तलवार पकड़ ली और उदासीनता से देखता रहा कि जंजीरें उसकी ओर आ रही हैं। जानवर भगवान निगल आकाश फ्लैश इकट्ठा करने के लिए शुरू करो। वह जल्द से जल्द आकाश फ्लैश को निगलने वाले जानवर भगवान को पूर्णता तक, यहाँ तक कि परिवर्तन की स्थिति तक विकसित करना चाहता है। तभी इस कदम की शक्ति पूरी तरह से सामने आ सकेगी। हिंसक तलवार ऊर्जा जंजीरों पर ऐसे झपट पड़ी जैसे कोई विशालकाय जानवर आकाश को निगल रहा हो। काका बैंग बैंग, तलवार की ऊर्जा और जंजीरें मिलती हैं। चेन इंच करके कट गई थी। आकाश को निगलने वाले जानवर देवता की भयानक शक्ति के अलावा लिंग जियो ने एक दिलचस्प बात भी खोजी, अर्थात ईश्वर विरोधी तलवार का नेक्रोन पर निरोधक प्रभाव प्रतीत होता है। मृतकों की सांस ईश्वर विरोधी तलवार से बहुत डरती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मरे हुए सम्राट इस तलवार को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनकी शत्रुता होनी चाहिए। अरे, सौभाग्य से मुझे यह मिल गया, अन्यथा क्या मरे हुए सम्राट के लिए इसे प्राप्त करना परेशानी भरा नहीं होगा? क्या 13 मरे हुए रक्षकों ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किया। लिंग जियाओ के हाथ में तलवार देखकर मैं सचमुच डर गया। शून्य को तोड़ने वाली उंगली शून्य को चकनाचूर कर देती है। लिंग जियो ने 13वें डेथ गार्ड के तात्कालिक झटके का फायदा उठाया और अपने बाएं हाथ का उपयोग करके एक साथ टूटी हुई शून्य उंगली का उपयोग किया। ये हमला लगभग उसी समय हुआ जब पशु देवता आकाश को निगल रहा था। पशु देवता ने बिजली से आकाश को निगल लिया और जंजीरों को तोड़ दिया। शून्य को तोड़ने से 13वें डेथ गार्ड का शरीर प्रत्यक्षतः विकृत हो गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत हो, इसे कुचलने में असमर्थ। मैं तुम्हें मार दूंगा। 13 मरे हुए रक्षक स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। वह टूटी गोली क्षेत्र के एक छोटे योद्धा द्वारा घायल होना सहन नहीं कर सकता था। जो मुंह अभी तक खुला था वह अचानक खुल गया, विशाल। तब उसमें अत्यंत भयानक काली ऊर्जा संघनित हो गई। मृत आत्मा फ्लैश पुकारें। काली ऊर्जा एक काले प्रकाश की तरह थी जो तुरंत बाहर निकल रही थी। इसकी गति इतनी तेज है कि ऐसा लगता है जैसे ये तुरंत चल रही हो। यहाँ तक कि लिंग जियाओ के पास भी भागने का समय नहीं था। इस काली रोशनी से सीधे प्रभावित ये भयानक मृत्यु आत्मा फ्लैश इतना शक्तिशाली था कि लिंग जियो 8 ड्रैगन पैटर्न वाले भौतिक शरीर के बराबर था। वह वास्तव में इस डेथ सोल फ्लैश द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग जियो ने महत्वपूर्ण क्षण में अपने सिर को बचा लिया, अन्यथा उसे संभवतः राख से जीवन पुनर्प्राप्ति या पुनर्जन्म का उपयोग करना पड़ता। दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर का योद्धा वास्तव में भयानक है। नहीं, मैं अब और नहीं खेलूंगा। लड़ाई को जल्दी से सुलझाना बेहतर है, नहीं तो हम सचमुच मर जाएंगे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के प्रहार से लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा 0 से 50% तक बढ़ गई। इसे प्रकाश की गति में वृद्धि कहा जा सकता है, लेकिन लिंग जियो ने ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। कौन गारंटी दे सकता है कि बाद में कोई अन्य मरे हुए गार्ड दिखाई नहीं देंगे? जब उसने खेलना बंद करने का निर्णय लिया तो उसका शरीर अचानक देवता के शरीर में बदल गया। भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य शक्ति मरे हुए जनजाति को अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। जानवर देवता आकाश को निगल जाता है और चमकता है, वही पशु देवता आकाश को निगल जाता है। लेकिन जब ये शक्ति किसी देवता के शरीर द्वारा प्रयोग की जाती है तो वह अत्यंत विनाशकारी होती है। जब नेक्रोमेंसर गार्ड के 13 सदस्य अभी भी गर्व महसूस कर रहे थे तो वे प्रकाश की उस किरण द्वारा सीधे नष्ट कर दिए गए। ये शक्ति डेथ सोल फ्लैश से भी अधिक भयानक है।
लिंग जियो ने ये पुष्टि करने के बाद राहत की सांस ली कि 13वां मृत अंगरक्षक पूरी तरह से मर चुका था। अभी तक उसकी साधना का स्तर बहुत सुधर गया था, लेकिन उसकी क्षमता भी लगभग 10% तक समाप्त हो गई थी। उसे इसे पुनः भरना पड़ा। वह आगे बढ़ा और उसने रिवर्स के देवता की तलवार का उपयोग करके हवा में मृत अंगरक्षक की शेष ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उन्होंने विशाल कंकाल की ऊर्जा भी अवशोषित कर ली। विशाल कंकाल की ऊर्जा अत्यंत भयावह थी। इससे न केवल उसका वास्तविक स्वरूप पुनः जागृत हुआ, बल्कि उसकी क्षमता भी पुनर्तः जागृत हुई। साथ ही उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा भी काफी बढ़ गई। यह मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धा के दिव्य सार की कुल मात्रा के बराबर था। लेकिन इसने देवताओं के शमशान को भी भड़का दिया और देवताओं का क्रोध भी आकर्षित किया। इस बार देवताओं का क्रोध बहुत भयानक था। लिंग जियाओ ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि भगवान और सम्राट को भी आमंत्रित किया गया। वह लगभग मर गया था। ऐसा लगता है कि हम इन कंकालों की शक्ति को सहजता से ग्रहण नहीं कर सकते। ये देखकर कि आसपास का इलाका अभी अभी देवताओं के क्रोध से बदल गया था और गड़बड़ हो गया था, लिंग जियो वास्तव में डर गया था। वह वहीं बैठ गया और मुट्ठी भर उपचार और स्वास्थ्य लाभ की गोलियां खाने लगा। वैसे भी उसे कभी गोलियों की कमी नहीं हुई। फिर वह आराम करने और स्वस्थ होने लगा। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद वह फिर से खड़ा हुआ और पूरी तरह से गायब हो चुके कंकाल को देखा। उसके नीचे एक अजीब सा पैटर्न था। ये दुनिया के भीतर की दुनिया है। युआन जुन की आवाज गूंजी, दुनिया के भीतर की दुनिया अच्छी चीज हो सकती है या विनाशकारी। मैं खतरे से बचने में आपकी मदद नहीं कर सकता। आप खुद ही फैसला करें, चाहे ये खतरनाक हो या भाग्यशाली। पहले अंदर जाओ। लिंग जियो का मानना था कि युशेन और उपशेन पशु आत्माओं की प्रतिक्रिया झूठी नहीं होगी। इस दुनिया में खतरे तो हो सकते हैं, लेकिन अवसर भी अधिक हैं। इसे अवश्य भूलना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस टेलीपोर्टेशन सरणी को तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। युआन जुन ने देखा कि लिंग जियाओ ने अपना मन बना लिया है और उसने उसे मनाना बंद कर दिया। आखिरकार उसने हमेशा लिंग जियो के विकास को देखा था और लिंग जियो कितना दृढ़ था। वह इस छोटी सी परेशानी के कारण नहीं मरेगा। युआन जुन के प्रयासों के बाद टेलीपोर्टेशन सरणी को पुनः खोल दिया गया। हल्के नीले प्रकाश से चमकती टेलीपोर्टेशन सरणी रहस्य और विचित्रता से भरी है। पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। लिंग जियाओ सचमुच थोड़ा घबराया हुआ था। उसने निगल लिया। अंततः टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। यदि आप बाघ की मांद में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपको बाघ के बच्चे नहीं मिलेंगे। जैसे ही प्रकाश का एक विस्फोट उसे पूरी तरह से घेर लिया, अगले ही पल लिंग जियाओ ने अपनी दृष्टि खो दी। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन ये केवल 2 सेकंड तक चला। बाद में लिंग जियो ने खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा लगभग एक साधारण कमरे जैसा ही है। कमरे में मेज पर केवल एक ही व्यक्ति बैठा था जो अलग दिख रहा था। इस आदमी के पूरे शरीर पर खून और हत्या का निशान था और वह स्पष्टतः मर चुका था, लेकिन भौतिक शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची। यदि लिंग जियाओ की ताइची आंख न होती तो मुझे नहीं लगता कि वह पहले ही मर चुका है। वह उस व्यक्ति के करीब जाकर उसे करीब से देखने ही वाला था। अचानक मृत समझे जाने वाले शरीर ने अपनी आंखें खोली। उस पल लिंग जियो को लगा कि उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया है। उसके सामने अब झोपड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल महल था। महल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले कमरे में देखा गया व्यक्ति था। लेकिन यह व्यक्ति अभी भी जीवित है। तुम अंततः यहाँ हो, भविष्यवाणी की संतान। आदमी ने लिंग जियो को देखा और एक हल्की मुस्कान दिखाई, लेकिन क्योंकि वह अधिक क्रूर दिख रहा था, इसलिए मुस्कान वास्तव में थोड़ी क्रूर लग रही थी। अपनी डोंगशेंग सम्राट रिंग में लड़की को भी बाहर आने दो। ये पहली बार था कि किसी ने डोंगशेंग सम्राट रिंग में किसी को देखा था। लिंग जियो ने नाराज होकर यू फांगहुआ को रिहा कर दिया। यद्यपि उसके सामने खड़ा आदमी जानलेवा आभा से भरा हुआ था, लेकिन यह आभा उस पर निर्देशित नहीं थी। ये केवल साधना के कारण बनी थी। निश्चय ही वह एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है। आदमी ने एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि लड़की अपने पिछले जीवन की स्मृति को जागृत नहीं कर सकती है, लेकिन मैं आपकी पिछले जन्म की शक्ति को जागृत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये शक्तियाँ आपको अत्यंत शक्तिशाली बना सकती हैं। क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? इच्छुक यू फैंगहुआ बिना सोचे समझे सहमत हो गई। लिंग जियो ने उसे पुनर्जन्म के बारे में भी बताया था। उसने इस पर विश्वास किया। वह और अधिक मजबूत बन सकती है ताकि वह लिंग जियो की बेहतर सुरक्षा कर सके।
एक बहन के रूप में वह महसूस करती है कि उसका ये दायित्व है। कम से कम वह लिंग जियो को उसके लिए कड़ी मेहनत करने नहीं दे सकता था, जबकि वह खुद कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, आदमी ने सिर हिलाया, फिर उंगली से इशारा किया और प्रकाश की एक किरण यू फेगुआ के माथे पर पड़ी। एक क्षण के बाद यू फेगुआ के पीछे एक पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ, जो ठंडा और चमकदार था। जब आप अभ्यास करेंगे तो ये शक्तियां निरंतर जारी होंगी, इसलिए आपकी अभ्यास गति दूसरों की तुलना में बहुत तेज होगी। आखिरकार आपका भौतिक शरीर अभी भी अपेक्षाकृत नाजुक है और आप एक बार में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह तो तुम मर जाओगे, आदमी ने समझाया। यू फेगुआ ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी शक्ति अब कितनी शक्तिशाली हो गई थी। उसे सीधे उच्चतर क्षेत्र में पदोन्नत किया गया, दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। सबसे भयानक बात यह है कि शरीर में ऐसी शक्ति है जो लगातार बाहर निकलती रहती है। इस तरह की शक्ति निश्चित रूप से उसे थोड़े समय में एक मजबूत व्यक्ति में बदल सकती है। ठीक है, चलो काम पर लगे। अब समय है मेरे बारे में, भविष्यवाणी के पुत्र के बारे में बात करने का। आदमी ने लिंग जियो को देखा और मुस्कुराया। आप बहुत भ्रमित हो गए होंगे, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ। मैं अब आपको बता सकता हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो लाश तुमने झोपड़ी में देखी वह मेरा पूरा शरीर है। भौतिक शरीर में विरासत का खून समाहित है और इसे मेरी पशु आत्मा के साथ मिलाना पुत्र परमेश्वर की पूर्ण विरासत है। आपको बहुत लाभ होगा। आशा के अनुसार वास्तव में लिंग जियाओ ने इस बात का अनुमान उसी क्षण से लगा लिया था जब वह अंदर आया था, क्योंकि इस आदमी की आभा ज़िशेन के समान थी। तुम्हें अनंत रेगिस्तान के बारे में पता होगा, है ना? ज़िशेन ने अचानक पूछा। जानना? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, मैं और अन्य 11 भाई बहन, अर्थात जिन 12 पशु देवताओं को तुम कहते हो, वे अनंत रेगिस्तान की गहराइयों से आते हैं। लिंग जियो बोलने ही वाला था, लेकिन ज़िशेन ने उसे बीच में रोक दिया। बस चुपचाप सुनो। मैं अभी बची हुई शक्ति के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकता। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें साफ साफ बतानी होंगी, तो मेरी बात सुनो। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ज़िशेन ने आगे कहा, अनंत रेगिस्तान की गहराई में 4 लोकों और 9 लोकों से भी कहीं बड़ा स्थान है। तुम मनुष्य इसे शाश्वत नगर कहते हो, लेकिन वास्तव में सही नाम अनंत राज्य होना चाहिए। और मेरा जन्म खूनी पवित्र शहर में हुआ था, जो शाश्वत साम्राज्य के 12 पवित्र शहरों में से एक है। हालांकि वे सभी पवित्र शहर हैं, लिंग जियो अच्छी तरह से जानता है कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र में 3000 पवित्र शहर इस खूनी पवित्र शहर के सामने मैल हैं। इसमें कोई तुलना ही नहीं है। रक्त पवित्र शहर में मैं सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया और पवित्र शहर का भगवान बन गया। दुनिया ने मुझे हत्या सम्राट की उपाधि दी है। बेशक आप 4 लोकों और 9 लोकों के लोग अभी भी मुझे पशु देवताओं का भगवान कहना पसंद करते हैं। जब वह आदमी इन बातों के बारे में बात कर रहा था, तो उसके चेहरे पर गर्व और गर्व झलक रहा था। आखिरकार वह वध सम्राट है, खूनी पवित्र शहर, अनंतकाल के साम्राज्य का स्वामी है। लिंग जियो ने उसे परेशान नहीं किया, बस चुपचाप सुनता रहा। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि यह अफवाह वाला शाश्वत राज्य कैसा दिखता है। ज़िशेन को क्या हुआ? शाश्वत साम्राज्य का कोई सम्राट या कोई अन्य शासक नहीं है। 12 पवित्र शहरों के सम्राट संयुक्त रूप से इसका प्रबंधन करते हैं। इसलिए उस जगह पर मैं सबसे शक्तिशाली गुरु हूँ। सिर्फ एक शब्द से मैं दुनिया का रंग बदल सकता हूँ। सभी लोग सिर झुकाकर आदेशों का पालन करें। मुझे इस पर बहुत गर्व भी है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि हम मनुष्य 4 लोकों और 9 लोकों में देवताओं के समान पूज्य हैं। ये दूसरों द्वारा पाले गए खिलौने से अधिक कुछ नहीं निकला। मैं लगभग पागल हो गया। मैं सत्य का अनुसरण करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने और अन्य 11 महान सम्राटों ने इस दुनिया के रहस्यों की खोज की। मुझे उन लोगों के रहस्यों को जानने की उम्मीद है जो खुद को प्राचीन कबीला कहते हैं। लिंग जियो की सांसें अचानक तेज हो गईं। ये कल्पना करना कठिन है कि अनंत रेगिस्तान अपने आप में पहले से ही बहुत रहस्यमय और डरावना है। हालांकि जिन प्राणियों को वे जुवानवु महाद्वीप पर देवताओं के रूप में पूजते हैं, क्या वे वास्तव में दूसरों द्वारा रखे गए पालतू जानवर हैं? यहाँ तक कि गुलाम भी। ये प्राचीन जनजाति किस प्रकार का अस्तित्व रखती है? वे कहाँ हैं? जब लिंग जियो को लगा कि वह लगभग जुवानवु महाद्वीप के पास पहुँच गया है, तो उसे अचानक इसका एहसास हुआ। पता चला कि ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक डरावनी है। उसने दांत पीस लिए, पर डूबा नहीं।
चाहे वे देवता हो या प्राचीन जनजातियां, वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करता था। यदि इन रहस्यों को भी नहीं सुलझाया जा सका तो फिर रहस्यमयी दुनिया के एकीकरण की बात कैसे की जा सकती है? क्या ये सफल हुआ? लिंग जियो पूछे बिना नहीं रह सका। ज़िशेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हम असफल हो गए, हम सभी 12 असफल हो गए। यहाँ तक कि हमें प्राचीन जनजाति द्वारा भी उकसाया गया था, जिसमें 12 लोग तथाकथित हास्यास्पद पशु देवताओं के भगवान के पद के लिए मौत तक लड़ रहे थे। अंत में मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो आंतरिक कलह से बच गया। जब मैं अपने थके हुए शरीर को खींचकर अनंत जीवन की भूमि पर वापस ले गया तो मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया था। प्राचीन जनजाति के निर्देश के तहत मुझे शाश्वत साम्राज्य में एक विद्रोही माना जाता था, शत्रु के समान व्यवहार किया जाना। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग और देवताओं के प्रति अनादरपूर्ण था। वैसे आप हमें भगवान मानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग प्राचीन जनजाति को भगवान मानते हैं। उन्होंने मुझे फांसी के तख्ते से बांध दिया और मुझे फांसी देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, यहाँ तक कि प्राचीन जनजाति के कुछ लोगों से भी अधिक शक्तिशाली। मुझे प्राचीन जनजाति के कुछ रहस्यों की भी झलक मिली है और मैं उन लोगों के कुरूप मुखौटों का अनावरण करने वाला हूँ। फांसी के दिन मैंने सबके सामने आसमान से गिरे भगवान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके लिए यह बहुत ही भयावह बात थी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। इसलिए मैंने भागने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और भविष्यवाणी के पुत्र तुम्हारे लिए बहुत सारा मार्गदर्शन छोड़ गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सौभाग्य से आपने मुझे निराश नहीं किया। क्यों? मैं तो भविष्यवाणी की संतान हूँ, लिंग जियाओ ने पूछा। ज़िशेन मुस्कुराया, भविष्यवाणी का पुत्र कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि आप 12 पशु देवताओं के आदि देवता के साथ यहाँ आए थे, तो तुम भविष्यवाणी की संतान हो, समझे? अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ज़िशेन ने एक गहरी सांस ली और उसका आकार धीरे धीरे धुंधला हो गया। भविष्यवक्ता के बेटे, मेरा समय समाप्त हो रहा है। आपको ये याद रखना होगा कि यदि एक दिन आप शाश्वत राज्य में जाते हैं या यहाँ तक कि रक्त पवित्र शहर में भी जाते हैं, कभी मत कहो कि तुम मुझे जानते हो, अन्यथा ये निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। क्या तुमने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? शाश्वत साम्राज्य मूल रूप से तुम्हारा शरणस्थल था। हालांकि जो लोग आपके द्वारा संरक्षित हैं, वे अस्पष्ट देवताओं के कारण आपको मारना चाहते हैं। क्या तुम्हें कोई नफरत नहीं है? लिंग जियाओ ने पूछा। सच कहूं तो शुरू में मैं चाहता था कि मैं पूरे अनंत साम्राज्य को नष्ट कर दूं, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो वे लोग सिर्फ अज्ञानी और भयभीत हैं। वे प्राचीन कबीले से डरते हैं जो असली अपराधी हैं। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको प्राचीन जनजाति के पास जाना चाहिए। ज़िशेन ने कहा, मैं अब आपसे बदला लेने के लिए मदद मांगने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपसे केवल एक चीज चाहता हूँ। अगर मेरा परिवार अभी जीवित है तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे जीवन में केवल वे ही लोग हैं जिनके लिए मुझे खेद है। उस स्थिति में भी वे अभी भी मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरा समर्थन करते हैं। बेशक परिवार का मतलब केवल मेरे माता पिता, पत्नी और बेटी से है, वह हृदयहीन परिवार नहीं। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ को कभी भी एहसान करना पसंद नहीं है। अपनी सुरक्षा के बिना वह आज तक सुरक्षित रूप से जीवित नहीं रह पाता। ज़िशेन की कई जादुई शक्तियों ने उसे कई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने में मदद की। वरिष्ठ, चिंता मत करो, मैं अनंत साम्राज्य के लोगों को यह समझा दूंगा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह उनके लिए है। आप नहीं चाहते कि वे पुराने खिलौने ही बने रहें। जहाँ तक प्राचीन जनजाति का प्रश्न है, मैं उन्हें ढूंढूंगा और अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। बेशक ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है, अपने लिए भी। लिंग जियाओ की महान महत्वाकांक्षा जुवान क्षेत्र को एकीकृत करना है और इस प्राचीन कबीले का अस्तित्व उसके एकीकरण के रास्ते में एक पहाड़ की तरह है। यदि वह इस पर्वत को नहीं हिला सकता तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। भविष्यवाणी का पुत्र वस्तुतः भविष्यवाणी का पुत्र है। ज़िशेन मुस्कुराया और कहा, बस तुम जो करना चाहते हो करो। मैंने जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। मैं उपदेव जानवर की आत्मा में बदल जाऊंगा और तब तक आपकी रक्षा करूंगा जब तक आप जुवानवू महाद्वीप नहीं छोड़ देते। स्पष्ट। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर के पुत्र का मार्गदर्शन ही वह मार्ग है जिस पर वह चलना चाहता है। ऐसा ही होता है।
वैसे मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। हमारे द्वारा पैदा की गई उथल पुथल के बाद प्राचीन कबीले का शाश्वत साम्राज्य पर पर्यवेक्षण और भी सख्त हो गया होगा। आपको जो करना है वह आपकी सोच से कहीं अधिक कठिन है, इसलिए सावधान रहें। जब तक आप में पर्याप्त शक्ति न आ जाए, अपने विचारों को प्रकट न करें। याद ज़िशिन ने याद दिलाया। युवा पीढ़ी निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेगी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं लगभग जा रहा हूँ। आप जो यहाँ खोज रहे हैं वह मेरा विरासत में मिला खून है। जब ये भ्रम दूर हो जाएगा तो आप इसे मेरे भौतिक शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे शरीर का प्रश्न है, उसे जला दो, उसकी राख को मेरे गृहनगर ले जाओ और वहाँ की भूमि पर बिखेर दो। मैं ये भी चाहता हूँ कि गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौट आएं। जहाँ तक अन्य 11 महान सम्राटों के विरासत में मिले रक्त का प्रश्न है, मैं उन्हें उनके शरीरों के साथ वापस ले आया और वे सभी अपने अपने पवित्र नगरों में होने चाहिए। पाना आसान नहीं है, हालांकि मेरे पास यहाँ यूशेन की बची हुई आत्मा का एक हिस्सा है। आपको पहले उसकी जानवर आत्मा को पूरा करना चाहिए, बाद में वंशानुगत रक्त की तलाश करने में बहुत देर हो जाएगी। विरासत में मिले रक्त का एक टुकड़ा ही आपको अनंत लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो लालची व्यक्ति नहीं है। ज़िशिन के विरासत में मिले खून को पाना पहले से ही सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा आपको अपनी पहनी हुई सफ़ेद ज़ैड बिल्ली की भी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़िशिन ने अचानक कहा। सफ़ेद ज़ैड बिल्ली, सीनियर, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? क्या ये वास्तव में कठपुतली बिल्ली है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता। ज़िशिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब से तुम यहाँ आए हो मैंने इसके अस्तित्व को नोटिस किया है। ये वास्तव में एक कठपुतली है, लेकिन ये सबसे उत्तम कठपुतली है जो मैंने कभी देखी है, और इसकी आभा मुझे प्राचीन वंश की याद दिलाती है। शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो प्राचीन कबीले की दुनिया से बहकर आई है, बहुत रहस्यमयी। यदि आप पशु देवता का रक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपकी मदद कर सकता है। जहाँ तक इसका सवाल है कि क्या इसके अन्य कार्य भी हैं, मुझे नहीं मालूम। वास्तव में मैं भी शुरुआत में इस छोटे से लड़के से मिला था। यह उसके अस्तित्व के कारण था कि मैं जानवर देवता का स्वामी बन गया। ये सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया और इसकी ताकत कुछ प्राचीन कुलों से भी अधिक हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने इसका काफी समय तक अध्ययन किया है और अभी भी नहीं जानता कि यह क्या है। मुझे डर है कि आपको इसका पता खुद ही लगाना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह छोटा सा जीव बहुत रहस्यमय है। लिंग जियाओ ने चुपके से अपने होंठ चटकाए। तुम्हें पता है, वह इस छोटे लड़के को पालने के लिए किसी और को देना चाहता था। इस छोटी सी चीज की भूख बहुत बड़ी होती है और इसे केवल आत्मा के पत्थरों से ही तृप्त किया जा सकता है, और यह केवल अच्छा खाना ही खाता है। लेकिन उपदेवता की बात सुनने के बाद ये सौभाग्य की बात थी कि उसने इसे दूसरों को नहीं दिया। ये छोटी सी चीज जानवर देवता के विरासत में मिले खून के भविष्य के सम्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो फिर इसे पोषित करने के लिए किसी भी आध्यात्मिक पत्थर का उपभोग करना उचित है। वैसे भी अब उसके पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है। एक और बात है, तुम्हें याद रखना चाहिए, यह विरासत में मिला खून मेरा नहीं है। ये भी पिछली पीढ़ी के सम्राट से विरासत में मिला है। तो हो सकता है कि मैं आपके मन में उपदेवता हूँ, परंतु वास्तविक उपदेवता नहीं। 12 जानवर देवता अभी भी प्राचीन कबीले से ऊपर हो सकते हैं। हमें उनके खून की एक बूंद विरासत में मिली है और हमारे पास प्राचीन कबीले के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके वास्तविक शरीर कितने भयानक होंगे? उपदेवता या अधिक सटीक रूप से हत्यारा सम्राट आगे बोला, हम 12 हैं। हम में से प्रत्येक को एक प्रकार का वंशानुगत रक्त प्राप्त हुआ है। यदि आप स्वयं 12 प्रकार के वंशानुगत रक्त प्राप्त कर सकते हैं, तब तो प्राचीन वंश भी तुम्हारा विरोधी नहीं हो सकता।